Now we discuss another type of reaction, that is oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले हम समझें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या साथ ही साथ इसका मतलब ये भी होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे ऑक्सीडेशन के दो मतलब हो रहे हैं, या तो रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर रिएक्शन में से ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा हो, लिया जा रहा हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो रिडक्शन रिएक्शन होती है वो इस रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, और इसमें जो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन रिएक्शन में, और जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो भी रिडक्शन के अंदर ही आता है। साथ ही साथ वो सब्सटेंस जो कि हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है, जो खुद रिडक्शन की प्रोसेस में जाता है। वहीं वो सब्सटेंस जो कि रिडक्शन में हेल्प करता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सारी बातें हमारे पास होती हैं, और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में मिलते हैं, एक ही रिएक्शन के अंदर ये होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम तो बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो नोट डाउन करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन में हमारा होता है फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस। सेकेंड हमारा रहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, इन दोनों को हम ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही लेंगे।
नेक्स्ट रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में इसका उल्टा होता है, either addition of hydrogen from the to the substance of hydrogen the substance or removal of oxygen on the substance। साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ये तो हमें समझ में आ गई। अब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, सब्सटेंस that helps in oxidation of the substance। वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे या फिर हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करती हैं, वो सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वहीं रिड्यूसिंग एजेंट substance that helps in reduction of the substance। वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिडक्शन करने में सपोर्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 टर्म थी और एक टर्म रहता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। A reaction in which oxidation and reduction both are taking place simultaneously।
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद ये इंपोर्टेंट टर्म्स थे, इन्हें आप 5 मिनट के लिए देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन शायद हमारे यहाँ आ नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पर ले रहे थे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और रिएक्शन करने पर यह हमें दे रहा था कॉपर प्लस वाटर। हमें ये चीजें ऑब्टेन हो रही हैं। कॉपर ऑक्साइड हमारे पास CO और ये H2 और यहाँ पे जो कॉपर है ये Cu है और ऑक्सीजन जो है H2। तो अब यहाँ देखिए कि हमारा जो यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिमूव, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगा रिडक्शन का। वहीं यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन। इट इज द ऑक्सीडेशन वी टू बी हैव। और देखिए यहाँ पे रिडक्शन कराने में जो हेल्प कर रहा है वो ये है हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। वहीं जो ये तो है हमारी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये हमारा हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन, ये जो है ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे लिए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसी के पास तो ऑक्सीजन हुई, तो इसी से ऑक्सीजन मिली से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ ही साथ जो ये हमारी रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर गोइंग टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली।
So this is in redox reaction 2. This is the redox reaction. ये हमारे पास redox reaction का एग्जाम्पल है. ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है H2S प्लस Cl2 इक्वल टू S प्लस HCl. तो इस रिएक्शन के अंदर हमें कुछ चीजें दिख रही हैं. वो रिएक्शन ऐसे हैं कि यहां से यहां हम देखते हैं तो हमें यहां से यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H मिलता है. दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. वहीं यहां से यहां अगर हम देखें तो हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखता है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों एक साथ हो रही हैं इस रिएक्शन में. तो हमें पता है जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. और इसमें दोनों हो रहे हैं इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन भी है ये. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द redox reaction. This is the redox reaction. As reduction and oxidation both are going to take place in it simultaneously. अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. कौन करा रहा है ऑक्सीडेशन? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कौन कर रहा है? क्लोरीन. तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वहीं हाइड्रोजन रिमूव हाइड्रोजन दे कौन रहा है? ये दे रहा है. तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. तो इस तरीके से हम एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करते हैं. जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है ये हमारे कॉमन लाइफ में भी देखने को मिलती है इन फॉर्म ऑफ क्रोजन एंड रेंसिडिटी. क्रोजन हम सभी जानते हैं कि जब लंबे समय तक कोई भी मेटल जो होता है एयर के एक्सपोजर में रहता है तो उसकी टॉप मोस्ट सरफेस जो होती है एयर और वाटर की सरफेस कांटेक्ट में आने की वजह से डल होने लगती है और कहें तो ईटन अप हो जाती है विद टाइम. तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं कि जंग लग गई है. कोरोजन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन जो होता है समय के साथ साथ वीक होता चला जाता है एज इट कम इन द एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर. तो ये एक एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है रिडॉक्स रिएक्शन का. साथ ही साथ एक एग्जांपल होता है रेंसिडिटी. जो हमारे डेली के फूड्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं उनमें अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है और वो लेस क्रिस्पी हो जाती हैं विद टाइम
ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन देम, दैट इज ऑक्सीडेशन, या फिर उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होने के कारण वो जो होते हैं खाने में वो टेस्ट नहीं देते जैसा देना चाहिए उन्हें। तो ये भी एग्जांपल हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल या डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ होता है इसका एक एग्जांपल है। सो अब इन दोनों टर्म्स को और देख लेते हैं एक बार। तो हम इफेक्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। पहला होता है क्रोजन। क्रोजन, क्रोजन के बारे में हम कहें तो इट इज अ प्रोसेस, it is the process in which topmost layer of the it is a process in which topmost layer of the metal eaten off or become dull due to action of air, water or any chemical or any chemical like acid rain। इस प्रोसेस के अंदर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है मेटल की वो स्लोली स्लोली डल होने लग जाती है एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है तो एयर और वाटर का दोनों का एकदम होता है, ना अकेला एयर कुछ कर सकता है ना अकेला कुछ वाटर कर सकता है। जो हमारा आयरन है दैट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोजन। तो भी है रस्टिंग ऑफ आयरन is the common example of corrosion। जो corrosion का कॉमन एग्जांपल है वो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। जिसमें हमारे पास आयरन होता है Fe जो एटमॉस्फेयर में है, वो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आता है और कुछ एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होते हैं वहां पर उसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके उसे बना देते हैं Fe2O3.XH2O। अगर हम इसे बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आयरन को, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, कैसे बैलेंस कीजिए आप। जैसे हम बैलेंस करेंगे और देखेंगे रिएक्शन हमारी क्या बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ C लगाते हैं और यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं।
तो जब हमने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ 2 2, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 लगाना पड़ेगा, और 4 और 4। ये हमारे पास रस्ट है, इट इज द रस्ट, दैट इज जो जंग लग जाती है हमारे मेटल सरफेस पर, उसका ये फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरीके से हमारा जो सब्सटेंस होते हैं स्लोली स्लोली ब्रेकडाउन हो जाते हैं डल सब्सटेंसेस के अंदर। और रस्टिंग जो है हर कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी जैसे कि हमारे पास खाने के चिप्स होते हैं, पैकेट होते हैं, उनके अंदर स्लोली स्लोली जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें अनप्लीजेंट साउंड आना, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जो ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी को डिफाइन करना चाहें, तो इट इज the process in which क्या हुआ? ऑक्सीडेशन of fat and oil take place, condition of in which oxidation of fat and oil takes place। एक वो कंडीशन जिसमें कि हमारे फैट और ऑयल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड इट इज marked by unpleasant smell। और ये जो है हम पता करते हैं जब अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो रेंसिडिटी जो होता है हमारे खाने को अनप्लीजेंट या खाने लायक नहीं रहने देता है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये दोनों जो हैं हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, उसके लिए हमें कुछ एग्जांपलों का वो एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज करना चाहिए। एंटी ऑक्सीडेंट शुड बी यूज, हमें एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ जो सब्सटेंस हैं उन्हें हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, जिस स्टोर सब्सटेंस इन रेफ्रिजरेटर। थर्ड, take them in less exposure to light, or fill it
fill the packets with inert gas like nitrogen. Inert gas like नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन जैसी गैसेस से उसे फिल कर देना चाहिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना चाहिए, स्टोव रखना चाहिए, या फिर हमें उन्हें लेस एक्सपोजर में आने देना चाहिए ताकि वो हमारी सब्सटेंस जो है सेफ रहें। इसी तरीके रस्टिंग ऑफ आयरन में हमें पेंट करना चाहिए, पेंट करना चाहिए उस पर, एंड लेस एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर, और साथ साथ में कोटिंग भी करानी चाहिए। कोटिंग कराने से जो ऊपर का मेटल होता है वो तो खराब होता है, लेकिन जो हमारा मेन मेटल है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये दो हमारे एग्जाम्पल थे जो कि हमने डेली लाइफ में देखे हैं। नोट इट डाउन।